दर्द हो रहा है, जैसे बड़ा था ससुर जी। बात मेरी नहीं है, मेरे नीचे के जन्नत के मजे किसी ने लिए ऐसा लग रहा है। हाय दोस्तों, मेरा नाम किरण है। मेरे पति विदेश, मैं काम करते हैं साल। मैं 2-3 बार ही घर आते हैं और घर में ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती हैं। मेरी सासू माँ का तबीयत खराब है, इसलिए वह एक ही कमरे में रहती हैं। मेरे पति से कभी कदार बात होती है। एक दिन रात के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आइए, मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ससुर जी। चलो ना, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बहू, मुझे अपने कमरे में ले चलो, वहाँ कर देना मालिश। मैंने ससुर जी के हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गई, उनकी पैरों की मालिश करने लगी। ससुर जी बोले, बहू जरा ऊपर करो, मालिश ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। ससुर जी कहाँ? बहू घुटनों के थोड़ा सा ऊपर। हाँ ससुर जी, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए, तभी ससुर जी कहने लगे, बहू तुम यहीं पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा? मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे और मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर स्वाद लिया हो। मैंने मेरे ससुर को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना, मेरी तरफ मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ। रात भर में यहाँ कोई आया था क्या? नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू यह तुम्हारा भ्रम है, लेकिन मेरे नीचे हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा है, जैसे बड़ा था। ससुर जी, बात मेरी नहीं है, मेरे नीचे के जन्नत के मजे किसी ने लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बहू, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है ससुर जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने ससुर जी को बिना बताए एक जगह में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा था। सोने से पहले मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने कमरे में गई और फिर मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब 2 बजे ससुर जी मेरे पास आकर मेरे जन्नत की सैर कर रहे थे। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं मोबाइल चेक करने के बाद मैं ससुर जी के पास गई। ससुर जी उस समय सोए हुए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठो। तो यह क्या है? मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी, अगर आपको यह सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी, ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? वह बोले कि मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ की तबीयत खराब है, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी, आपका क्या हाल है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर दोनों जन्नत में मौज करेंगे। जब शाम हुई तो ससुर जी मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो खेल शुरू करें। मैंने कहा, ससुर जी अभी तक दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ससुर जी एक बार खोल कर तो दिखाओ। ठीक है बहू, आओ। मेरे पास देखकर मैं हैरान हो गई, ससुर जी तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैंने कहा, ससुर जी आप देख क्या रहे हो? जन्नत तुम्हारे सामने है। ओ ससुर जी, इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज तो मुझे सुकून मिल गया और जब भी मौका मिलता ससुर जी और मैं दोनों जन्नत की सैर कर लेते। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।